Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head Department of Agartantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Today I am going to share my lecture for BMS third year Agartantra. इस सेशन में हम बात करेंगे स्थावर वानस्पतिक विष कलिहारी, लांगली या ग्लोरिसा की। इस एक संदर्भ में हम इसकी थेरेपेटिक डोज, इसकी विषाक्तता, विषाक्त प्रभाव, उनकी चिकित्सा, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो जो लांगली का संस्कृत नेम है कलिहारी, अग्निशिखा या गर्भनुत। लेटिन नेम इज ग्लोरियसा सुपरबा, फैमिली इज लिलिएसी। इंग्लिश नेम इज मलाबार ग्लोरी या ग्लोरी लिली। जो विष का वर्गीकरण है उसमें आयुर्वेद में इसे स्थावर वानस्पतिक विष की संज्ञा दी गई है और मॉडर्न साइंस में इसे इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में इसकी काउंटिंग की गई है। इसका जो स्वरूप है यह एक सुंदर बहुवर्षायु वृक्षावरी लता होती है। इसका कांड पतला 20 फुट तक लंबा, प्रतिवर्ष कंदवत मांसल बहुवर्षायु भौमिक कांड से निकलता है। भौमिक कांड हलाकार, वक्र, स्थान स्थान पर संकुचित, लगभग 1 फुट तक लंबा और आधे इंच व्यास की, सिरों पर नुकीला होता है। पत्र प्राय वृंत रहित, लटवाकार भालाकार, 6 से 8 इंच लंबे तथा अग्र भाग पर सूत्राकार होते हैं, जिसके सहारे पर वह वृक्षों पर चढ़ती है। पुष्प बड़े आकर्षक, एकल या गुच्छबद्ध होते हैं। परिपुष्प के दल 2 से 3 इंच लंबे, आधा इंच चौड़े, तरंगित धार, प्रारंभ में हरे, फिर पीले, अंत में रक्त वर्ण हो जाते हैं। पुष्पदंड प्राय 7 इंच लंबा होता है। फल 2 इंच लंबे होते हैं, जिनमें अनेक गोलाकार बीज होते हैं। मूल स्तंभ आलू के समान बड़ी, बीच बीच में संकीर्ण होता है। इसके जो पुष्प और फल हैं वो वर्षा ऋतु में होते हैं। शीत ऋतु के बाद जो लता है वो सूख जाती है। जो लांगली है इसका जो टॉक्सिक पार्ट है बेसिकली वो है रूट। ऑल पार्ट इज पॉइजनस बट रूट इज द मोस्ट पॉइजनस। रूट इज जनरली ट्यूबरस विद वी शेप। इसके पौधे में पाए जाने वाले एक्टिव प्रिंसिपल हैं। रूट में है कॉल्चिसिन, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो पाए जाने वाले घटक हैं वो है एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। जो एल्केलॉइड हैं वो होते हैं कॉल्चिसिन, चिलोडोनिक एसिड। जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो है ग्लोरिसिन सुपरबाइन, सैलिसिलिक एसिड। इसके अतिरिक्त अन्य भी घटक पाए जाते हैं जो कि विषाक्त होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके जो गुण होते हैं ये लघु तीक्ष्ण होता है, विपाक में कटु, प्रभाव में गर्भपातन, रस में कटु तिक्त होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है। जो मोड ऑफ एक्शन है वो आयुर्वेद के अनुसार उष्ण वीर्य, कटु विपाक तथा रस के आधिक्य से पित्त की विकृति होती है, जिससे अन्नमय स्रोतस एवं स्पर्श स्थान पर शोफ एवं पाक की उत्पत्ति होती है। गर्भपात कर प्रभाव की वजह से गर्भाशय संकोच कर इसका गर्भपात होता है। प्राचीन काल में एज ए एबॉर्टिफिकेशन या गर्भपातन के लिए इसकी मूल का प्रयोग किया जाता था। मॉडर्न के अनुसार इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इन्फ्लेमेशन इन जेनाइटो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कॉजेज एबॉर्शन। इसकी जो थेरेप्यूटिक डोज है या जो प्रयोज्य मात्रा है वो है 250 से 500 mg, और अगर इसको एबॉर्शन के लिए काम में लिया जाता है तो 3 से 6 ग्राम का इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी जो लीदल डोज है या जो फैटल डोज या जो घातक मात्रा है वो है कॉल्चिसिन की 60 mg इन एडल्ट्स। जो फैटल पीरियड है जिस काल में यह अपने पूरे विषाक्त लक्षणों के साथ
विषाक्रांत को पीड़ित करता है उसकी अवधि है 12 से 72 घंटे। तो कलिहारी कंद के सेवन से विषाक्तता के जो लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं वो इस तरह से हैं। क्लिनिकल फीचर्स: इंजेक्शन ऑफ ग्लोरी रूट, burning sensation of mouth, throat, chest and upper abdomen. Second symptoms is nausea and intense vomiting. Third symptom is entire abdominal pain and cramps. इसके अतिरिक्त ब्लडी परगेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, ओलिगोयूरिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कन्वल्जन्स। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें किस तरह से डेथ हो सकती है पेशेंट की या विषाक्रांत की, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है, वो है मल्टी ऑर्गन फेलियर विद कोगुलोपैथी, रीनल फेलियर एंड पोलिन्यूरोपैथी एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो कलियारी कंद है या जो ग्लोरी लिली है इसकी जो गर्भपात का लक्षण है उस प्रकार के हैं। क्लिनिकल फीचर इज द इंसर्शन ऑफ ग्लोरी रूट इन वेजाइना फॉर अबॉर्शन। जो सिम्टम्स है दैट इज लोअर एब्डोमिनल पेन स्पेशली इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, vaginal bleeding, complete और incomplete abortion। अब जो साइन एंड सिम्टम्स है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ vagina, confused abrasion or laceration to vagina and cervix, fresh or clotted vaginal blood, paleness especially in nail bed, tongue, conjunctiva, etc. Pulse is feeble and weak. BP is hypotension. Hypovolemic shock if severe bleeding is done. Septicemia shock in case of incomplete abortion due to infection। तो बेसिकली अगर विषाक्तता इंटेंशनली किसी को एबॉर्शन करवाने के लिए की गई हो और उस वजह से विषाक्तता हो जाए तो इसमें इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कलिहारी विषाक्तता की चिकित्सा है वो हम इस प्रकार से करेंगे। चिकित्सा के पहले क्रम में हम रिसुसाइटेशन या संजीवनी चिकित्सा का पालन करते हैं। मरीज की या विषाक्रांत की स्थिति के अनुसार इस चिकित्सा को किया जाता है। जो सेकंड है वो अनअवशोषित विष का शरीर से बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। उसके लिए क्या करेंगे, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, पूरे वाइटल साइन दे रहा है, डिसओरिएंटेड नहीं है, तो उस स्थिति में हम मधुयष्टि का कात या फांड का आकंठ तक सेवन कराएंगे या फिर लवण जल का सेवन करा के उसको इंड्यूस एमेसिस या वमन कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट अगर वाइटल साइन पूरे नहीं दे रहा है, बेहोश हो गया, कोमा की तरफ जा रहा है, तो उस स्थिति में गैस्ट्रिक लवाज या आमाशय शोधन कराना हितकर होता है। अब अगर विष का सेवन कर लिया है, विष शरीर में ऑब्जर्व हो गया है, तो शोषित विष का निराहरण करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो जयपाल है, जयपाल में विष संचित न होने से, अगर जयपाल विष का सेवन है तो उसमें यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। तो और चौथा जो है वो है प्रतिविष का उपयोग करना। एंटीडोट जो चिकित्सा है वो करेंगे। यांत्रिक चिकित्सा में हम गोदुग्ध या गोघृत लिया जाता है। आयुर्वेद में इसका सेवन निरापद है। ये जो विष शरीर में चला गया है उसको निष्क्रिय करने का प्रयास करता है या उसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होता है ये काम। तो सबसे पहले अगर आपके पास उचित संसाधन ना हो, लेकिन गोदुग्ध या गोघृत है, तो आप उसका सेवन विषाक्रांत को करा सकते हैं। स्पेसिफिक आयुर्वेद में शुंठी सेवन का पान कराने का निर्देश है, जिससे इसके जो है एंटीडोट का काम करते हैं। अब अगर लक्षण पूरे उत्पन्न हो चुके हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अगर दाह हो रहा है पेशेंट को तो हम धान्य हिम का सेवन कराएंगे। अगर उदर शूल है तो कॉलिकॉर्निन सिरप का सेवन कराएंगे। अगर मरीज को डिहाइड्रेशन हो रहा है, विष पीड़ित, अति तृष्णा अतिसार से पीड़ित है, डिहाइड्रेशन हमें दिख रहे हैं उसके सिम्टम, तो उस स्थिति में षडंग पानीय, शीत श्रुत जल, नींबू पानी या जल जीरा इस तरह का, या ORS अगर उपलब्ध है आपके पास, या IV फ्लूइड अगर आप दे सकते हैं उसको, तो हम इन सब उपायों को काम में लेते हैं।
तो इस तरह जो कलिहारी की विषाक्तता है उसमें निम्न चिकित्सा क्रम काम में लिया जाता है। आशा है ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहा होगा।